परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 232 ईश्वरीय ज्ञान का महत्व। प्यारे लोगों, मनुष्य को ज्ञान चाहिए। ज्ञान जानने को कहते हैं। जैसे कोई मनुष्य सो गया, निठा नींद में सोया पड़ा है, चाहे वह बहुत सी विद्याओं को जानने वाला है, नींद में वह कुछ नहीं जानता है। जब तक वह नींद की अवस्था में रहता है तब तक उसकी कोई विद्या विकास होकर काम नहीं करती। वह आदमी जब तक ज्ञान से हीन पड़ा रहता है तब तक उसके गुण को कोई नहीं जान सकता। वैसा सोया हुआ मनुष्य किस आदर के योग्य है, लोगों को मालूम नहीं। जगने पर उनको जानकारी होती है, वह अपनी विद्या का प्रसार करता है। जैसे जैसे विद्या का प्रसार करता है वैसे वैसे लोग उनका आदर करते हैं। लेकिन जब तक नींद में था तब तक उसकी जानकारी लुप्त थी। लोग उस समय उसका आदर नहीं करते थे। जगने पर अपने ज्ञान का प्रसार किया, उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। उसके बाद वह सो जाता है, तब भी लोग कहते हैं कि यह बहुत विद्या का जानकार है, लोग उसका आदर करते हैं। ज्ञान व विद्या वह चीज है जो मनुष्य को आदरणीय और महत्वपूर्ण बनाती है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान अवश्य चाहिए। एक तो संसारिक ज्ञान है, दूसरा ईश्वरीय ज्ञान है। इन दोनों की आवश्यकता है। संसारिक ज्ञान के बिना संसार में कुशल से कैसे रहते बढ़ती नहीं होती, और ईश्वरीय ज्ञान नहीं होने के कारण संसारिक ज्ञान पवित्र नहीं होता और संसार में ठीक ठीक प्रतिष्ठा का पात्र नहीं होता। ईश्वरीय ज्ञान का महत्व यह भी है वह ईश्वर का दर्शन पावे, और ईश्वर के दर्शन से मोक्ष मुक्ति का लाभ करे। मनुष्य की दशा बंधन में रहने की है। शरीर और संसार के बंधन हैं। ये ऐसे बंधन हैं कि किसी ने बांधा है ऐसा नहीं, ये लोग अपने ही आप बंधे हैं और अनेक जन्मों तक दुख पाते हैं। शरीर के और संसार के बंधन से छूट जाओ, यही मोक्ष है। शरीर और संसार का बहुत संबंध है। जो शरीर में रहता है वह संसार में रहता है, और जो संसार में रहता है तो वह शरीर में रहता है। इसमें वह ज्ञान चाहिए जिससे ईश्वर का दर्शन हो। संसार में महत्वपूर्ण लोगों का दर्शन हुआ, इससे काम नहीं चलता। उनसे सहायता मिले और लोग समझते हैं कि उनके दर्शन से मेरी भलाई हुई, लेकिन ईश्वर का दर्शन ऐसा है कि दर्शन से भी सभी सुख आप से आप होते हैं। सभी बंधन झड़ जाते हैं, सभी विकारों से छूटकर निर्मल हो जाते हैं। इसलिए भक्त लोग ईश्वर के दर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। सांसारिक प्रतिष्ठा मिलने से तृष्णाओं का नाश नहीं होता, ईश्वर दर्शन से नाश होता है। ईश्वर का ज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान विद्यालयों में जाकर सीखते हैं,
जो जितना सीखते हैं वे संसार में उतने महत्वपूर्ण लोग होते हैं, परंतु यह नहीं कि वे बंधनों से छूट गए। ईश्वरीय ज्ञान से बंधनों से छूटना होता है। संसार के ज्ञान के बिना संसार में ठीक ठीक गुजर नहीं होती। इसलिए संसार का ज्ञान भी अर्जन करो और उसके साथ ईश्वर का ज्ञान भी प्राप्त करो। ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना होगा सो जानो और करो, तो इस संसार में भी और परलोक में भी सुखी रहोगे। संसार में रहने का ज्ञान और संसार से छूटने का ज्ञान, दोनों ज्ञानों को सीखो और दोनों जगह सुखी हो। जैसे अलग अलग ज्ञान के सीखते सीखते विद्वान होता है, उसी तरह ईश्वर का ज्ञान भी धीरे धीरे सीखते सीखते पूर्ण होता है। जैसे संसार के ज्ञान को सीखकर उसको करके लाभ उठाते हैं, उसी तरह ईश्वर का ज्ञान जानकर लाभ उठाओ। ईश्वर स्वरूप क्या है उसको जानो, उसकी प्राप्ति का भेद जानो और यत्न पूर्वक ईश्वर के दर्शन के लिए कोशिश करो। जो ठीक ठीक भेद जानता है, कोशिश करता है, तो वह उस चीज को पाता है जो संतों ने कहा है। इसको सभी लोग जाने, लेकिन जानकारी वैसे ही नहीं होगी। स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय में भी सिखलाने वाले की जरूरत है, वे ही गुरु कहलाते हैं। ईश्वर का ज्ञान बहुत गूढ़ है। 2 हाथ वाला या 4 हाथ वाला, वह शरीर वाला, वह आँख से दिखने योग, इंद्रियों से जानने योग, ऐसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर का ज्ञान यदि इंद्रिय से जाना है तो कम जाना है, वह भूल से खाली नहीं है। इंद्रिय ज्ञान के परे निज ज्ञान है। निज को जानो कौन हो, तुम जीवात्मा हो। जीवात्मा के कारण ही इंद्रियों में ज्ञान है। इंद्रियों के ज्ञान से छूटकर अकेलेपन में जो ज्ञान होता है वही निजी ज्ञान है। तब जो दर्शन होता है वो ईश्वर दर्शन है। वो ईश्वर दर्शन, ईश्वर सब इंद्रियों और सब शरीरों की सुंदरता से बढ़कर सुंदर है। राम शब्द का विष्णु, शब्द का ब्रह्म कहो, ईश्वर का नाम है। राम कहने से अवतारी रूप को जानना कोई विशेष जानना नहीं है। उस अवतारी रूप में जो है उसको भी जानो। रामचरितमानस में आया है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चेतनमय रूप का दर्शन इंद्रियों से नहीं होगा। सबके अंदर वह है। शरीर मायाकृत है, स्थूल सूक्ष्म आदि इसके रूप हैं। इनके परे चेतनमय स्वरूप है, उससे ही उसका दर्शन होता है। शरीर इंद्रिय से रहित होकर अपने निज स्वरूप में रहना, यही भक्त कहता है। इसी अवस्था में ईश्वर दर्शन होता है। ईश्वर दर्शन बाहर में नहीं, अंदर में होता है। जो शरीर इंद्रियों से छूटकर अपने तई में रहता है वो ईश्वर दर्शन पाता है। यही संतों का ज्ञान है। ऐसा बनने के लिए पाप करते हुए नहीं होगा। पाप उसे कहते हैं जिस काम से लोक परलोक में निंदा होती है। एक झूठ बोलने वाला कोई बड़ा आदमी है, धन से बड़ा है, विद्या से बड़ा है, लेकिन झूठ बोलता है। उसकी धन संपत्ति के कारण लोग उससे झुकते हैं, लेकिन झुकने वाले का हृदय जानता है कि यह झूठा आदमी है, इसलिए उसके हृदय में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। अतः झूठ मत बोलो। झूठ के थैले में सभी पाप समाते हैं। ईश्वर भक्त बनना चाहते हो तो झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशाओं का सेवन मत करो,
हिंसा मत करो, व्यभिचार से बचो, इन 5 पापों से छूटते रहने की बहुत कोशिश करो। ईश्वर प्राप्ति के लिए अंदर का साधन करो। अंतर साधन करने में पाप से छूटने में बल मिलेगा। पापों से छूटते रहने से ही अंतर साधन में बढ़ोगे। 5 पापों से बचोगे तो संसार में भी आदरणीय बनोगे, महात्मा हो जाओगे। संसार में इस ख्याल के लोग अधिक हों जाए तो देश में कल्याण होगा, चोरी डाका नहीं होगा, आपस में मेल होगा, सच्चे से सच्चे को मेल होगा, सभी प्रेम से रहेंगे। ईश्वर भजन करने से संसार में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी। तुम शरीर में जीवात्मा हो, जीवात्मा का ज्ञान निज ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान से छूटकर जो ज्ञान होता है वह निज का ज्ञान है और इसी से ईश्वर का ज्ञान होता है। तुम ईश्वर अंश हो। तुम इतना ही जानते हो कि मैं हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं जानते हो। दूध से मक्खन की तरह शरीर इंद्रियों से छूट कर रहो, अपना भी ज्ञान होगा और ईश्वर का भी। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत श्री संतमर सत्संग मंदिर मोहनिया में दिनांक 5/5/1966 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।